नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिलाष कुमार प्रिंस। जैसे कि कल ही हम बताए थे कि 7 से 7:30 बजे के बीच में हम ट्वेल्थ क्लास के लिए बायोलॉजी का क्लास हम शुरू करेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा ट्वेल्थ क्लास का इंटरमीडिएट का जो आईएससी का जो एग्जाम का डेट है वो घोषित हो गया है। 2 तारीख से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। यानी आपके पास 2 मंथ है, दिसंबर का और जनवरी का। और उसमें हम लोग मुख्य रूप से ये बायोलॉजी के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, क्या है कि बायोलॉजी में आपके 5 यूनिट हैं। टोटल 5 यूनिट हैं बायोलॉजी में। पहला यूनिट का नाम है जनन। रिप्रोडक्शन। दूसरे यूनिट का नाम है आनुवंशिकी तथा विकास। तीसरा यूनिट है आपका मानव कल्याण में जीव विज्ञान। चौथा यूनिट है आपका जैव प्रौद्योगिकी। और पांचवा यूनिट है आपका पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम के बारे में। ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी में आपके 5 यूनिट है। पहला यूनिट है जनन यानी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है आपको। दूसरा है आनुवंशिकी तथा विकास यानी आपको जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तीसरा है मानव कल्याण में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी यानी ह्यूमन वेलफेयर। मानव कल्याण में जीव विज्ञान का क्या उपयोग है, इसमें कुछ रोग के बारे में पढ़ाई करना है, कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में इसको तीसरे यूनिट में पढ़ाई करना है। चौथा है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। चौथा यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। पांचवा यूनिट है पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम। यानी 5 यूनिट को मिला करके आपका टोटल जो प्रैक्टिकल होगा आपका जो थ्योरी होगा 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा टोटल ये। इसमें भी बिहार बोर्ड के द्वारा 35 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव दिया गया है। जो 35 नंबर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। यानी इसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन होगा, एक सही आंसर होगा। आपका जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर के होंगे, यानी टोटल हो गया 20। और बाकी जो होंगे 3 क्वेश्चन वो 5 नंबर के होंगे, यानी हो गया 15। टोटल मिला के आपका हो गया 70 नंबर का बायोलॉजी। तो इसमें हम लोग एक एक करके जनन, आनुवंशिकी, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी, यानी 5 यूनिट के एक एक करके हम लोग को 2 महीना में खत्म करना है। इसमें हम लोग जिस यूनिट को उठाएंगे सबसे पहले उसको हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उस टॉपिक में जितने भी ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे उनको पहले सॉल्व करेंगे। फिर आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आपके 2 नंबर का है उसको सॉल्व करेंगे। और आपका ये जो संडे है, संडे से लेके सैटरडे तक आपका एक क्लास चलेगा। फिर संडे के दिन जितना भी संडे के दिन केवल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मतलब जो हम पढ़े हैं टॉपिक
उन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको केवल सॉल्व किया जाएगा संडे के संडे, और बाकी दिन आपका एक क्लास चलेगा। बिल्कुल इजी है, 70 नंबर का है। देखिए 70 नंबर का पेपर है टोटल आपका, 5 यूनिट आज पर देख चुके हैं। हाँ, ये जो क्लास होगा टोटल ये ऑनलाइन ही होगा, फेसबुक लाइव के माध्यम से होगा, यूट्यूब के माध्यम से होगा। जो मेरा ये कमेंट सेक्शन है उसमें यूट्यूब चैनल का ये पड़ा रहेगा लिंक, आप वहां से जाकर हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के द्वारा। देखिए आपका बायोलॉजी जो है 70 नंबर का है, 35 क्वेश्चन इसमें आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे। आप इसमें देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है, क्वेश्चन टोटल रहेंगे 70, इसमें से केवल 35 ही आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे सारे उस क्वेश्चन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वहां से सॉल्व करते चलेंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने से या 35 में से 35 नंबर आप लोग ऑब्जेक्टिव आराम से कर सकते हैं। दूसरा है आपका ये 10 क्वेश्चन जो रहेगा 2-2 नंबर का, ये 20, ये भी बहुत इजी है। मैंने आप आसानी से यदि ध्यान दें तो 2 महीने में आराम से सॉल्व करके बायोलॉजी में हम लोग 70 में 65 से 65 से ऊपर या 70 पूरे भी नंबर आराम से क्रैक कर सकते हैं। आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। आज जो हम यूनिट शुरू करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट, आज ये यूनिट शुरू होने वाला इस यूनिट का है आनुवंशिकी तथा विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस टॉपिक को हम लोग आज शुरू करेंगे। देखिए इसमें मुख्य रूप से इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग ये जानकारी कर लें कि आनुवंशिकी तथा विकास में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले जो देखिए एनसीईआरटी का बुक है इसी को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। सबसे पहला जो टॉपिक है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहला इसमें टॉपिक क्या है, आनुवंशिकी तथा विकास में वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें मुख्य रूप से मेंडल के जो नियम है, जो वंशागति को उन्होंने काम किया है, जीन के बारे में क्या काम किया है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अभी पहले टॉपिक बता दे, फिर इस टॉपिक को हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें हम लोग आगे लिख के पढ़ेंगे। दूसरा आपका वंशागति के आणविक आधार।
पहले अब हम लोग देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है, पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को सेकेंड यूनिट अनुवांशिकी तथा विकास में हम लोग किस किस टॉपिक को कवर करना है, और सारा चीज हम लोग एनसीईआरटी बुक से ही कवर करेंगे। तीसरा इसमें है विकास यानी इवोल्यूशन। विकास यानी इवोल्यूशन, यानी इसमें हम लोग जो सेकेंड यूनिट है वंशागति तथा विकास, इसमें हम लोग 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा चीज है वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरा है विकास यानी इवोल्यूशन। इन 3 टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से डेफिनेशन हैं, और उसके बाद सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए देखिए पहला जो टॉपिक है वंशागति के नियम में, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में जो पहला टॉपिक हुआ है मेंडल के वंशागति के नियम। तो चलिए सबसे पहले मेंडल के बारे में जानते हैं और इन्होंने किस चीज पर काम किया। और पहले सिंपल एक चीज समझ लीजिए, वंशागति का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है।
इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है, वंशागति होता क्या है? देखिए सिंपल भाषा में जो पूरा टॉपिक है, कुछ नई चीजें यहाँ पे दिख रही होगी आप लोगों को, जैसे एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति, सारी चीजें हैं, लेकिन सिंपल भाषा में बता दें आप लोगों को। सिंपल भाषा में, चाहे आप मनुष्य हो, चाहे एनिमल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनमें एक खास क्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन। यानी ह्यूमन, एनिमल या फिर पेड़ पौधे वनस्पति जो भी हो, वो अपने नए पीढ़ी को, नए बच्चे को जन्म देते हैं। जब वो जन्म देते हैं तो आपका देखिए जो पेरेंट्स हो गए, ये हो गए माता पिता, इन दोनों से जो बच्चा जन्म लेगा, चाइल्ड जो भी जन्म लेगा, उनका माता का गुण और पिता का गुण दोनों बच्चों में आता है। यही जो पूरा सिस्टम है, इसी को हम लोग वंशागति कहते हैं। एंड जो पूरा ये टॉपिक है, जो सेकंड यूनिट है, इसी पर टिका हुआ है, सिंपल एक चीज पे। वंशागति क्या होता है? माता और पिता का गुण जब अपने बच्चों में जाता है, तो इसी चीज को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, यानी वंशागति कहते हैं। चाहे वो गुण के रूप में कुछ अच्छा चीज हो, चाहे बेकार चीज हो, चाहे बीमारी हो, चाहे रंग हो, जो भी चीज हो, आकार हो, जो भी चीज हो, माता पिता से जब बच्चों में जाता है तो उसी चीज को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति। पूरा का पूरा सिस्टम इसी पे टिका, जो सेकंड यूनिट है पूरा का पूरा इसी पे टिका हुआ है। अब देखिए यहाँ पे चीज लिखा हुआ, एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति। अब सोच रहे हैं आप लोग जीन का होता है, तो जीन कोई भूत प्रेत नहीं है। ये जीन हो गया आपका कि माता के गुण को ले जाने के लिए एक अणु होता है और पिता के गुण को ले जाने के लिए एक विशेष मॉलिक्यूल होता है। इसी मॉलिक्यूल यूनिट को हम लोग जीन कहते हैं। यही जीन माता के गुण को बच्चों में और पिता के गुण को भी बच्चों में ले जाने का काम करता है। यानी पूरा जो सिस्टम देखिए क्या है, मेंडल के वंशागति का नियम। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेंडल ने किस चीज पर नियम दिया होगा, क्या अध्ययन किया होगा। तो मेंडल ने सिंपल चीज का अध्ययन किया है कि माता पिता का गुण उनके बच्चों में जब जाता है तो कैसे जाता है, कैसे जीन ले जाता है, कौन से गुण प्रभावी होता है, कौन सा गुण अप्रभावी होता है। जहां गुण प्रभावी होता है उसको हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? प्रभाविता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले जानिए मेंडल के वंशागति के नियम के बारे में। अब आपका चैप्टर शुरू होता है। यहां से आपका 12th क्लास के लिए क्वेश्चन बनना अब शुरू हो जाएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेंडल ने वंशागति के नियम के लिए किस चीज पर काम किया था? ये तो आप समझ गए कि माता पिता के गुण बच्चों में जाता है, लेकिन मेंडल ने अपनी थ्योरी को लिखने के लिए किस चीज पर काम किया था? मेंडल ने जो अपना नियम दिया, इन्होंने मटर के पौधे पर काम किया। किस पौधे पर काम किया? मटर के पौधे पर काम किया। आपका देखिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन गया कि मेंडल ने वंशागति के नियम के लिए किस पौधे पर काम किया? तो मटर के पौधे पर काम किया। इसी मटर के पौधे पर काम करके इन्होंने एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति, प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का, जितने भी सारी चीजें, सारी चीज इन्होंने मटर के पौधे पर काम करके दिया। इन्होंने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक काम किया। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका बना कि मेंडल ने वंशागति के नियम के लिए किस पौधे पर काम किया? तो मटर के पौधे पर काम किया। कितने साल तक काम किया? 7 ईयर काम किया। कितने साल काम किया?
7 साल काम किया। किस पौधे पर काम किया? मटर के पौधे पर काम किया। कितने साल काम किया? 7 साल काम किया मेंडल ने। कब से कब तक किया? 1856 से 1863 तक। देखिए अभी हम पहला टॉपिक शुरू किया वंशागति का नियम। इसमें आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। पहला क्या बना? मटर के पौधे पर काम किया। दूसरा क्या बना? कितने साल तक काम किया? 7 साल तक काम किया। कब से कब तक किया? तो 1856 से 1863 ईस्वी तक इन्होंने मटर के पौधे पर काम करके वंशागति के नियम दिए। किसके नियम दिए? वंशागति के नियम दिए। जब मेंडल 7 साल तक मटर के पौधे पर काम किए तो इन्होंने मटर के गुणों का अध्ययन किया। वंशागति क्या है? माता पिता के गुणों को उनके बच्चों में ले जाना। तो जब इन्होंने मटर के पौधे पर काम किया तो इन्होंने मटर के गुणों पर काम किया। कितने गुण पर काम किया? 7 जोड़ी गुण पे। कितने जोड़ी गुण पर काम किया? 7 पेयर। 7 जोड़ी गुण पे इन्होंने काम किया। मेंडल ने कितने गुण पर काम किया? 7 पेयर में 7 जोड़ी गुण पर इन्होंने काम किया। अब आप लोग समझ रहे होंगे 7 जोड़ी गुण क्या होता है। भाई मटर क्या है? पौधा है। पौधे में क्या गुण हो सकता है? एक पौधा लंबा हो सकता है, एक पौधा बौना हो सकता है। पहला गुण क्या हो गया? आकार का। खुद से सोच के देखिए, पहला गुण क्या हो गया? आकार का। एक पौधा लंबा होगा, एक पौधा छोटा होगा। दूसरा जो गुण है वो बीज का रंग का हो जाएगा। जो मटर का बीज है, बीज के रंग का हो जाएगा। बीज का रंग का हो जाएगा पीला और हरा। तीसरा क्या है? जो मटर का फूल है उसके फूल का रंग का क्या होगा? इधर आइए। चौथा आपका हो जाएगा जो मटर का फली होता है, फली का आकार का। पांचवा आपका हो जाएगा पुष्प की स्थिति। पुष्प मतलब फूल। फूल की स्थिति क्या है? अक्षीय है या अंत्य है, क्या है? इसके ऊपर भी है। ये सारी चीज क्या है? मटर के पौधे का गुण है। फली का रंग और उसके बाद हो जाएगा तने की ऊंचाई। देखिए मेंडल ने क्या काम किया? वंशागति के नियम के लिए मटर पर काम किया। कितने जोड़ी गुण पे? 7 जोड़ी गुण पे। पहला गुण क्या है? आकार, यानी एक पौधा आपका लंबा होगा, एक पौधा आपका छोटा होगा। दूसरा गुण क्या है? बीज का रंग। एक पौधे के बीज का रंग पीला होगा, दूसरे क्या होगा? हरा होगा। तीसरा क्या है? फूल का रंग। चौथा फली का आकार। पांचवा पुष्प की स्थिति। छठा फली का रंग। सातवां तने की ऊंचाई। इन्होंने 7 गुणों पर काम किया। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप लोग, हम बायोलॉजी बता रहे हैं आप लोगों को। सिंपल चीज बताइए, जब मेंडल ने वंशागति के नियम के लिए मटर के पौधे पर काम किया, और वंशागति का नियम आप लोग जान चुके हैं कि ये जो नियम है माता पिता के गुणों को उनके बच्चों में ले जाने के लिए। जब मटर पर काम किया तो इन्होंने मटर के, यानी जब देखिए पहला गुण ले लीजिए, मान लीजिए पहला गुण क्या है? आकार। देखिए समझाते हैं आप लोगों को कैसे, समझाते हैं आप लोगों को। देखिए कैसे काम करेगा। देखिए
शुरू में जब हम लिखे थे मेंडल के वंशागति के नियम, तो हमने एक बात लिखा था, एक जीन की वंशागति, दूसरा जगह लिखा था 2 जीन की वंशागति, तीसरा चीज होता है बहुसंख्य जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति मतलब क्या होता है, 1 जीन हेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, हेरिटेंस ऑफ 1 जीन का मतलब क्या हुआ, यानी एक गुण। जीन क्या करता है, जीन गुण को ले जाता है। तो उन्होंने क्या किया, मटर पर काम किए थे, तो उन्होंने मटर का 2 पौधा लिया। कितना पौधा लिया मटर का, 2 पौधा लिया। एक पौधा आपका लंबा हो गया, एक पौधा आपका बौना हो गया। बौना मतलब छोटा। एक पौधा क्या हो गया, लंबा, दूसरा क्या हो गया, बौना। अब इन्होंने दोनों पौधों की शादी करा दी, यानी मटर के 2 पौधे लिए इन्होंने, एक लंबा एक बौना, दोनों पौधे की इन्होंने क्या किया, शादी करा दिया। शादी मतलब दोनों पौधों के आपस में बीज को मिलाया। जब मिलाया यानी ये मान के चलिए, जो लंबा वाला है ये आपका हो गया, ये पिता हो गया, ये आपका माता हो गया, ठीक है। अब इसका जो जनरेशन आएगा, इन दोनों के साथ में जो बच्चे, तो ये जो हुआ, ये तो हो गया माता पिता, पेरेंट्स हो गए। अब ये जो पहली पीढ़ी आई, इसको हम लोग बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1। सिंपल बात तो समझिए, यानी इन्होंने मटर के 2, एक जीन की वंशागति। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक जीन की वंशागति। मतलब मेंडल ने क्या काम किया, देखिए जब मटर के पौधे पर काम किया तो उन्होंने 3 टाइप से काम किया। 7 जोड़ी लिए पहले उन्होंने मटर के पौधे को। पहले जोड़ी में उन्होंने क्या किया, एक जीन की वंशागति, मतलब एक पौधा लंबा लिया, एक पौधा छोटा लिया, दोनों का आपस में मिलकर एक नया पौधा बनाया। एक लंबा पौधा, एक छोटा पौधा, दोनों माता पिता हो गए। जो दूसरा पौधा तैयार हुआ दोनों के मिलन से, उनका बच्चा, उसको बोलेंगे F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी। यानी देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया कि मेंडल ने जब मटर के पौधे पर काम किया तो उन्होंने एक जीन के वंशागति के लिए किस पीढ़ी पर काम किया, तो F1 पीढ़ी। क्या काम हुआ, F1 पीढ़ी। अब देखिए लंबा को ले जाने के लिए एक जीन होता है, अब मान के चलिए ये T और T, T मतलब टॉल लंबा, T और T क्या हुआ, जीन हो गया, ये लंबा वाला। और दूसरा बौना, ये स्मॉल टी हो गया, ये देखिए स्मॉल टी, ये कैपिटल टी हो गया। देख रहे हैं, ये स्मॉल टी और कैपिटल टी। अब दोनों का जो शादी हुआ, जो F1 पीढ़ी आई, इसमें क्या होगा, F1 पीढ़ी में माता का भी गुण आएगा और पिता का भी गुण आएगा। यानी F1 पीढ़ी में क्या आ गया, एक गुण ऐसा हो गया, ये ऐसे हो गया। F1 पीढ़ी में क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है कि जब यहाँ पे F1 पीढ़ी में जीन ये आया, तो ये पौधा कैसा होगा, लंबा होगा कि छोटा होगा। तो F1 पीढ़ी में देखिए, ये इसको बोलते हैं, ये जो टी है इसको बोलते हैं प्रभावी। क्या बोलते हैं इसको, प्रभावी। और ये वाला जो स्मॉल टी है इसको बोलते हैं अप्रभावी। इसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी। इसको नोट कर लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहीं से आता है। मटर का जो ये पिता, ये माता, ये लंबा, ये बौना। प्रभावी गुण किसका है, पिता का प्रभावी गुण है, ये जो टी है ये प्रभावी हो गया, और ये जो हो गया अप्रभावी हो गया। जब प्रभावी हो गया तो ये वाला टी अपना प्रभाव दिखाएगा, और टी अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। बच्चे में दोनों गुण रहेंगे, यानी दोनों जीन बच्चे में रहेंगे, लेकिन प्रभाव कौन सा दिखाएगा, कैपिटल टी। यानी जो F1 पीढ़ी तैयार हुई, ये सारे पीढ़ी लंबी होगी। क्या होगा, जितने भी पौधे F1 पीढ़ी में इन्होंने तैयार किया मेंडल ने, कैसा तैयार किया, लंबा होगा। अब यहां से क्वेश्चन आता है, प्रभाविता का नियम क्या है। देखिए
ये लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में के लिए आएगा कि प्रभाविता का नियम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, प्रभाविता का नियम। यदि आपको ये चार्ट आपको याद है मेंडल के वंशागति के नियम कि इन्होंने किस पर काम किया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मेंडल, देखिए किसी भी चीज को जब डिफाइन किया जाता है तो उसकी दो स्थिति होती है। पहली स्थिति देखिए, मेंडल ने जब प्रभाविता का नियम दिया तो कितने चीज पर काम किया, कितने गुण पर काम किया, एक गुण पे। गुण को कौन ले जाता है, जीन ले जाता है। यानी क्या हुआ, एक जीन की वंशागति, क्या हुआ, एक जीन की वंशागति। और जीन कौन सा है, आकार का। जीन कौन सा है, आकार का है, आकार का। इन्होंने इस पे काम किया, एक जीन की वंशागति में। पहला क्या हो गया, आकार का। एक जीन की जो वंशागति है किसने दिया, मेंडल ने दिया। किस पौधे पर दिया, मटर के पौधे पे दिया। एक जीन के वंशागति में उन्होंने मटर के किस गुण पर काम किया, आकार पे काम किया। अब आकार में क्या है, अब यही पे नियम आ गया प्रभाविता का नियम। तो मेंडल ने मटर पर काम किया तो उन्होंने कहा कि जो प्रभाविता का नियम है, यह नियम यह लॉ ऑफ डोमिनेंस का है। यानी एक जीन अपना प्रभाव दिखाएगा और एक जीन अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। बच्चे में दोनों जीन रहेंगे, लेकिन एक जीन अपना प्रभाव दिखाएगा और एक जीन अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो इसी नियम हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यह जो प्रभाविता का नियम का 3 मेन लाइन याद कर लीजिए। पहली लाइन, प्रभाविता का नियम मेंडल ने दिया था। इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा था कि जो F1 पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी मतलब उन्होंने दो पौधा लिया, माता पिता, दो पौधा लिया, लंबा छोटा, उसको क्या बोला, पेरेंट्स बोला, माता पिता बोला। उनके पहले बच्चे, जो बच्चे हुए उनके मिलन से उनको क्या बोला, F1 पीढ़ी बोला गया, फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में क्या होता है, एक जीन की वंशागति की बात कर रहे हैं। F1 पीढ़ी में क्या होता है, आपका एक जीन कैपिटल टी प्रभावी है लंबे आकार के लिए, स्मॉल टी या अप्रभावी है। बच्चे में दोनों गुण मौजूद हैं, फिर भी कौन सा गुण दिखाई देगा, प्रभावी वाला। इनके इस नियम को क्या बोला गया, प्रभाविता का नियम बोला गया। प्रभाविता का नियम किस, प्रभाविता के नियम में कितने जीन की वंशागति है, तो एक जीन की वंशागति है। देखिए इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा इसको समराइज करते हैं। फेसबुक लाइव से आप लोग यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। जितने 12th क्लास के बच्चे हैं, 2 महीने के टाइम में एक एक टॉपिक चलता रहेगा और हर एक संडे के संडे आपको मॉडल प्रश्न पत्र बोल सकते हैं। जो क्वेश्चन है उस टॉपिक से 100 क्वेश्चन संडे के संडे उस टॉपिक से ही रिलेटेड जो रहेंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग उस चीज को मॉडल पेपर से भी मिला के, कैसे भी आप लोग मिला के देख लीजिएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए इन्होंने क्या किया, पाला है एक जीन की वंशागति, कितने जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति। ये कौन सा नियम है, प्रभाविता का नियम। मेंडल के नियम में पहला जो नियम है उसको हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम है, प्रभाविता का नियम। प्रभाव, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब एक जीन अपना प्रभाव दिखाएगा, उसका डोमिनेटिंग पावर रहेगा, सेकेंड जो जीन है उसका डोमिनेटिंग पावर नहीं रहेगा।